बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोना चांदी का काम करने वालों, सबसे पहले तो अल्लाह पे तवक्कल किया करो और अपनी अकल को इस्तेमाल किया करो। ठीक है, मालूमात हर जगह से लिया करो, लेकिन कामयाबी की कसेरा तुम ही लोगों के सर है और नाकामी की शर्मिंदगी भी तुम लोगों के अपने सर है। मालूमाती वीडियोस आप लोगों को जितनी देर में बताती हैं, जब तक आप मार्केट जाते हो, मार्केट को कैच करने की कोशिश करते हो, थोड़ी देर हो सकती होती है। ये बात तो है। साथ ये है कि फैसला करने में देरी किस बात की यार। कारोबारी लोग हो, मजबूत लोग हो। कई लोग कह रहे हैं कि हम बेचना चाह रहे थे ऊपर के रेटों पे, बस सोचते सोचते रह गए। क्यों रह गए भाई? फैसला करने के बाद, फैसला से पहले सोचा जाता है, फैसला करने के बाद नहीं सोचा जाता। अच्छा, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना गोल्ड अच्छे पैसों में बेचने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जब ये 4,40,000 पे आई तो उन्होंने 25% से निकल गए, क्योंकि 100% में बैठे हुए थे हमारे कहने पे। और फिर गलती क्या की? अफसोस करना शुरू हो गए कि भाई हमने बेच दिया है, और फिर ऊपर के रेटों में जाके फिर वो 25% खरीद लिया। दिमाग में पत्थर था उनके। मना भी करता रहा। खैर, आज इतवार का दिन है, 26 अक्टूबर है। गोल्ड 4111 पर ही बंद है, यानी कि 2 दिन तो मार्केट नहीं चलती ना। 4,40,000 रुपए में बाइंग पीस की, 4,42,000 में सेलिंग हो रही है, जबकि रबा 4,35,500 में बाइंग और 4,37,500 में सेलिंग हो रही है। चांदी का रेट 48.62 पे बंद हुआ है, 7,000 में बाइंग और 7200 में सेलिंग हो रही है। तो क्रैश के बाद की क्या सूरत हाल है? क्रैश हुआ, नीचे आपने नोट किया होगा कि अभी लो नहीं तोड़ पा रहा। वो जो उस दिन से लोग आए हैं नीचे, कोशिश कर रहा है 4,000 को भी तोड़कर, 3900 को भी तोड़कर 3800 में जाने की, नहीं जा पा रहा। थोड़ा नीचे आता है तो थोड़ा ऊपर भी चला जाता है और दोबारा 4,000 के फिगर में आ जाता है, जबकि 4100 में भी घुस जाता है। इस पिछले हफ्ते में यही बात रही। तो बड़ी ऐसी सिचुएशन है जहां पे बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, जो खास तौर पे नए इन्वेस्टर्स हैं और घर में बैठे हुए इन्वेस्टर्स हैं, परेशान हो जाते हैं। उसका हल वाहिद एक है, सोना भी खरीदा हुआ है और चांदी भी खरीदी हुई है। भाई खामोश बैठे, आपने ले ली है, अभी किसी भी रेट पर ली है, आपने होल्ड करना है, आपने होल्ड करना है। और जो हम लोग तो तकरीबन 50 to 75% गोल्ड के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। और चांदी का तो मैंने बताया हुआ था कि भाई इसको अगर लेना है तो फिर लॉन्ग टर्म लीजिएगा। अभी बीच में परेशान होना, जी मैंने घर खरीदना था, मैंने प्लॉट खरीदना था, मैंने उस काम के देने थे, मैंने उस काम के देने थे, अब मुझे नुकसान हो रहा है। ये वे नहीं है, ये तरीका नहीं है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। फालतू पैसे से होता है तो ठीक, वरना ना कीजिए यार। और रोना धोना हो तो तब भी ना कीजिए। तो अभी कितना खरीद लेना चाहिए? देखें, कुछ लोग निकल गए हैं, गोल्ड से निकल गए हैं। अब देखें वो किस रेट से निकले हैं। हम तो कह देंगे खरीद लो, अब देखें ना किस रेट से निकले हैं। अभी वो निकले ही 4 लाख, रवा फर्ज कर लेते हैं 4,35,000 पे निकले हो, तो वो अभी दोबारा ले लें तो क्या फायदा है? नहीं ना। अब 2 चांसेस होते हैं, या तो आप नीचे गई है मार्केट, आपको एक अच्छा खासा 5-10 हजार रुपए का गैप नीचे से मिल रहा है, तब खरीदें। या फिर इतने ऊपर मार्केट आई है कि हर एनालिसिस्ट और हर अशारिया, हर खबर
ये चीज का अंदिया दे रही है कि गोल्ड मजीद बढ़ेगा, तब खरीदें, और वो भी स्लॉट्स में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो खरीदारी का तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बढ़ कब सकता है? देखिए, अभी रेट कट का फैसला है, अमेरिका और चाइना। अच्छा, अमेरिका चाइना की जो एक मीटिंग है, डोनाल्ड ट्रंप और वो जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, उसकी जो मीटिंग है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं? तो भाई, चाइना तो दबने वाला नहीं है। आपने नोट कर लिया है कि अमेरिका ने बड़ा बड़ा पंगा किया, चाइना अपने स्मूथली चलता रहा। तो अभी भी अगर झुकने की बात है, तो अगर अमेरिका झुकेगा पहले, तो चाइना झुकेगा। अदरवाइज आप इस बात को भूल जाएं कि चाइना को जाके ये चाइना कंट्री के अंदर अपना कोई ऐसा कोई बात कर सके जिससे को खपबाजी हो। तो लिहाजा लगता यही है कि ये तकरीबन अगर कोई कामयाबी भी हुई तो 25 से 40%, जो अगर हम 100% कामयाबी में तोलें तो 25 से 40% कामयाबी होगी कि भाई थोड़ा सा दरमियाना सा रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। अदरवाइज चाइना तो भाई अब इस वक्त किंग है, ठीक है, वो नहीं दबता। और गोल्ड में जो असरात आने थे वो काफी हद तक आ चुके हैं। अब पैनिक में बेचे जा रहे हैं, वो गलत भी कर रहे हैं। 50% अभी रखा है, ठीक है। अगर आप बहुत बड़े मुनाफे के अंदर हैं, जो कि हमारी एक 3280 से हमारी खरीदारी थी ना 50% की, अगर चलें आप वो डरते हैं जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, या इस तरह के और बहुत सारे लोग होंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक हम ही फनकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे बताने वाले और करने वाले हैं। तो अगर आपको समझ आती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो ठीक है, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन 50% जो गोल्ड का काम करते हैं वो 50% रखें। एक चीज को और ध्यान में रखिएगा कि जो गोल्ड का काम करते हैं उनका जो अपना जो एसेट होता है, अपना जो गोल्ड होता है, उसके अलावा की बात कर रहा हूं मैं। वो तो आपने पक्का अपना 100, मैं तो उसको सुनहरा मानता ही नहीं जो अपने 100% से आउट हो जाए, मैं नहीं मानता, ठीक है। अच्छा जी, चांदी आपको पता है बहुत ज्यादा ब्लैक हो रही थी, अब लोग बेचने की तरफ आ रहे हैं, तो लिहाजा चांदी का रेट भी कुछ ऐसा हुआ है। तो अगर किसी के पास फालतू पैसा है 2-4 साल के लिए, ले ले यार, कोई बात नहीं, रख ले, लेकिन वो भी स्लॉट में ले, ठीक है, लेकिन रखे, ठीक हो गया। बाकी डॉलर की तो पेंच निकली हुई है और निकाली जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह हाफिज।